Hello everyone, this is Sunil Dattavasthi. Welcomes you in Vidya Hut. Today in root word etymology, one word substitution number R09. Our root word is acro or acre. तो आज हम देखेंगे कि एक्रो या एकर की मदद से कितने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बन रहे हैं और इनके साथ में कितने अदर रूट वर्ड्स या प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस यूज हो रहे हैं। जो अदर रूट वर्ड्स या प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस यूज होंगे उन्हें हम यहाँ लिखकर उनका मीन दिखाएंगे, जिससे कि बहुत आसानी हो जाएगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को लर्न करने में। तो देखिए, जो हमारा पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है एक्रोबैट। एक्रोबैट, तो एक्रोबैट क्या होता है? अ स्किल्ड जिम्नास्ट या अ पर्सन हु रेडली चेंजेस व्यू पॉइंट। अब देखिए, एक्रोबैट में एक तो हो गया एक्रो। एक्रो का मीन होता है टॉप, हाइट या टिप या एक्सट्रेमिटीज ऑफ द बॉडी या बिगनिंग या इनिशियल। टॉप माने ऊंचा, हाइट माने ऊंचाई, टिप माने छोर या सिरा, एक्सट्रेमिटीज ऑफ द बॉडी, एक्सट्रेमिटीज होती है हाथ पैर, ऑफ द बॉडी शरीर की, बिगनिंग शुरुआत, इनिशियल प्रारंभिक। तो एक्रो जहां पे आएगा उनसे ये मीन निकलेगा। अब इसके साथ में एक्रो के साथ जो दूसरा रूट आया है वो आया है बैट या बैटोस, जिसका कि मीन होता है टू वॉक और टू गो। तो एक्रोबैट कौन हो गया? एक्रोबैट एक ऐसा स्किल्ड जिम्नास्ट हो गया, एक ऐसा कुशल जिम्नास्ट हो गया जो क्या हो गया, जो क्या करता है, ऊपर चलता है या रस्सी पे चलता है। एक्रोबैट को अगर हिंदी में हम कहें तो हम इसे कहते हैं नट। तो एक्रोबैट कौन हो गया? नट हो गया। अ स्किल्ड जिम्नास्ट। जिम्नास्ट कौन होते हैं? जो ऊपर की ओर कलाकारी करते हैं। तो एक्रोबैट कौन हो गया? नट। नेक्स्ट देखिए, एक्रोफोबिया। फोबिया, इसमें दूसरा रूट वर्ड आया है जिसका कि मीन होता है फियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्रोफोबिया। एक्रो मीन्स टॉप या हाइट। तो एक्रोफोबिया क्या हो गया? फियर ऑफ हाइट्स, ऊंचाई से डर। जो ऊंचाई से डर होता है उसे कहते हैं एक्रोफोबिया। नेक्स्ट है एक्रोनिम। अब देखिए, निम, निम का मीन होता है वर्ड या नेम। तो एक्रोनिम क्या हो गया? वर्ड formed by the initials of a phrase or a sentence. Initials means प्रारंभिक, यानी जो शब्द किसी वाक्यांश, फ्रेज माने होता है वाक्यांश, वाक्यांश या सेंटेंस के लघु रूप में यूज हो, अर्थात एक्रोनिम होता है लघु रूप। अगर किसी सेंटेंस को, किसी वाक्य को हम लघु रूप में कह दें, ऐसे शब्दों में कह दें जो उसे लघु रूप में डिनोट करे, तो वो कहा जाएगा एक्रोनिम या संक्षिप्त रूप। नेक्स्ट देखिए, एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली ये क्या होता है? ये एक डिसीज होती है। क्रॉनिक, क्रॉनिक मीन होती है प्राणी, डिसीज मीन बीमारी, करेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर एनलार्जमेंट। इसमें क्या होता है? इरेगुलर एनलार्जमेंट। एनलार्जमेंट मीन्स बढ़ना। तो ये कौन सी बीमारी होती है जिसमें क्या होता है? अनियमित, जो शरीर होता है वो अनियमित बढ़ने लगता है। उसकी जो बॉडी होती है, जो बॉडी में हाथ पैर या सिर होते हैं, वो अनियमित रूप से बढ़ने लगते हैं। इसकी हिंदी होती है अतिकायता। जो बहुत अति में बढ़े उसे कहते हैं एक्रोमेगैली, अतिकायता। अगला देखिए, एक्रोपोलिस। एक्रोपोलिस ये क्या होता है? इसमें दूसरा जो रूट आया है वो है पोलिस, जिसका कि मीन होता है एन एंशिएंट ग्रीक सिटी। पोलिस, पोलिस क्या है? एक एंशिएंट ग्रीक सिटी यानी एथेंस, उसे कहते हैं पोलिस। तो एक्रोपोलिस, एंशिएंट ग्रीक सिटी ऑन द टॉप ऑफ अ हिल। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं, इसका एक तो मीन होता है एथेंस का दुर्ग, या एक मीन होता है इसका एथेंस की ऊंची पहाड़ी पर स्थित शहर। नेक्स्ट देखिए, एक्रोफनी।
एक्रोफनी। एक्रोफनी क्या है? इसमें दूसरा रूट आया है फनी या फोनो, जिसका की मीन होता है साउंड। तो इसमें देखिए इसका मीन क्या हो गया? यूज ऑफ अ वर्ड एज द नेम ऑफ अल्फाबेटिकल सिंबल रिप्रेजेंटिंग द इनिशियल साउंड ऑफ दैट वर्ड। जब हम शब्द किसी शब्द को हम उसके जो अल्फाबेटिकल सिंबल है उसके प्रारंभिक साउंड से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कहलाती है एक्रोफनी। अगर इसका हम हिंदी मीन कहें तो इसका हिंदी मीन होगा चित्र स्वन प्रयोग। यानी जो चित्त के रूप में जैसे कोई वर्ड आया उसका जो शुरुआती साउंड है उसके चित्र बनाकर हम जो चित्त स्वन प्रयोग करते हैं वो कहलाता है एक्रोफनी। नेक्स्ट देखिए एक्रोपैथी। पैथी पैथी क्या होती है? डिसीज या सफरिंग, कोई बीमारी। तो एक्रोपैथी क्या हो गई? देखिए एक्सट्रेमिटीज लिखा ही हुआ है ऑफ बॉडी, तो अ डिसीज ऑफ एक्सट्रेमिटीज। एक्सट्रेमिटीज मींस हाथ पैर, तो हाथ पैरों की बीमारी को कहते हैं एक्रोपैथी। अगला देखिए एक्रोलिथ। एक्रोलिथ इसमें जो दूसरा रूट आ रहा है वो आ रहा है लिथ, जिसका की मीन होता है स्ट्रक्चर या स्टोन। इसका एक मीन स्टैचू भी कह सकते हैं, लिथ को स्टैचू भी कहा जा सकता है। तो एक्रोलिथ क्या हो गया? अ स्ट्रक्चर या स्टैचू हैविंग हेड एंड एंड्स या एक्सट्रीमिटीज ऑफ स्टोन। एक ऐसी मूर्ति जिसके सिर या सिराएं या हाथ पैर किसके हों? स्टोन, पत्थर के हों। ऐसी मूर्ति जिसके हाथ पैर, सिर या सिरां पत्थर के हों वो कहलाएगी एक्रोलिथ। नेक्स्ट देखिए एक्रोकार्पस। एक्रोकार्पस ये क्या होता है? प्लांट्स दैट हैव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑन द स्टेम। तो ये कौन से प्लांट्स होते हैं? दैट हैव जो रखते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्रजनन अंग, ऑन द स्टेम तने पर। ऐसे पौधे जो तनों पर प्रजनन अंग रखते हैं। इसमें जो दूसरा रूट आ रहा है वो आ रहा है कार्पस, जिसका कि मीन होता है फ्रूट या प्लांट। ठीक है, अगर इसमें एक्रो का मीन निकालें तो क्या हो गया? टॉप पर। तना कहां होता है? टॉप पर होता है। नेक्स्ट देखिए एक्रोपेटल। एक्रोपेटल इसमें दूसरा रूट है वो है पेटल, जिसका मीन होता है मूविंग टूवर्ड। तो किसकी ओर? मूविंग टूवर्ड। मूव तो कर रहा है किसकी ओर? एक्रो, ऊंचाई की ओर, आगे की ओर। तो एक्रोपेटल क्या हो गया? डेवलपिंग अपवर्ड, यानी अग्राभिसारी। इसे हिंदी में कहेंगे अग्राभिसारी, आगे की ओर बढ़ने वाला, ऊपर की ओर बढ़ने वाला। नेक्स्ट देखिए एक्रोसाइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस ये क्या होता है? इसमें जो दूसरा रूट है वो है साइनसिस, जो होता है ब्लूनेस ऑफ द स्किन। तो ये क्या है? अ कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय ब्लूनेस ऑफ फिंगर्स और टोज ड्यू टू एक्सट्रीम कंडीशंस। अगर इसे हिंदी में निकालें तो इसे कहते हैं बाह्य अंगों का नीलापन। एक ऐसी स्थिति जिसमें क्या हो? फिंगर्स, हाथों की उंगली या पैरों के अंगूठे, ये क्या हो जाएं? एक्सट्रीम कंडीशंस की वजह से ब्लूनेस, इनमें नीलापन आ जाए, तो ऐसी स्थिति कहलाती है एक्रोसाइनसिस। नेक्स्ट देखिए एक्रोमिक्रिया। एक्रोमिक्रिया इसमें जो रूट है दूसरा वो है माइक्रो, जिसका कि मीन होता है एक्सट्रीमली स्मॉल। तो एक्रोमिक्रिया क्या हो गया? एबनॉर्मल स्मॉलनेस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज। फिर से एक्सट्रीमिटीज आया है, जिसका कि मीन होता है हाथ पैर। हाथ पैरों का अत्यंत छोटापन, हाथ पैरों का अत्यंत छोटापन होना कहलाता है एक्रोमिक्रिया। आई होप आपको एक्रो के ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन
इस एक्रो रूट वर्ड के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपको समझ आए होंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।